ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश एटीएस पुलिस की एक बड़ी कार्यवाही खंडवा में आतंकियों के खिलाफ देखने को मिली है। खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान शेख को एमपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लोन वुल्फ अटैक की योजना बना रहा था। अब तक की पूछताछ में पता चला कि आरोपी सुरक्षा बल पर हमले की साजिश रच रहे थे। आतंकी भोपाल, इंदौर, मऊ और देवास में मूवमेंट में रहता था। आतंकी फैजान को कंजर मोहल्ला सलूजा कॉलोनी खंडवा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसके 4 अन्य सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है, जहां आतंकी को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। एटीएस के आईजी डॉक्टर आशीष ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। मैं बोल लेता हूं। आज एक बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को, जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आतंकवादी एवं अन्य देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, इसी के अनुक्रम में एटीएस द्वारा संपूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते आज ये सफलता मिली है। आज सुबह हमारे पास रिलायबल इनपुट ये आया था कि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैजान, पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। 4 मोबाइल फ़ोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, साथ ही साथ सिमी संगठन के सदस्यता के जो फॉर्म्स हैं वो भी इनसे मिले हैं। इनके कब्जे में जो मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं, उनसे हम लोगों के पास कई फ़ोटो और वीडियो इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा आदि संगठनों के वीडियोस मिले हैं, फ़ोटोज़ मिले हैं। और अभी हमारी इस पे तहकीकात जारी है, पूछताछ जारी है। हम लोग अभी इस पे आगे की विवेचना कर रहे हैं और ये भी पाया गया है कि ये कई सिमी संगठन के जो पूर्व मेंबर्स थे, उनसे भी संपर्क में था। इसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उसमें भी इसने इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट अपलोड कर रखा है। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं टेररिस्ट कैंप के, उसके वीडियो हैं। मसूद अजहर, लश्कर तैयबा के तकरीर के पोस्ट एवं कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार गजवातुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। ये लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात ये था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था। ये इसकी डिज़ाइन थी। ये यासीन भटकल, जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था और इसने अपने योजना को अंजाम देने के लिए स्थानीय जो अवैध हथियार के तस्कर होते हैं और अंतर्राज्यीय जो तस्कर हैं, उनसे भी संपर्क कर रहा था। अभी इससे प्राइमा फेसाई हमारे पास इतनी जानकारी मिली है और इस पे यूएपीएफ के एफआईआर किया गया है। इन्हें पुलिस रिमांड में लिया जा रहा है और इससे आगे पूछताछ करके और भी जो एविडेंस मिलेंगे और भी जो लीड मिलेंगे वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
ये थोड़ा सा मैं और टाइम लेना चाहूँगा इस पे ये बताने के लिए कि ये एटीएस का पिछले 3 साल में छः बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें हमने 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये जो ऑपरेशंस हुए हैं इसमें 6 विभिन्न जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे कार्रवाई हुआ है। ऑपरेशन तो 6 से ज़्यादा भी हुआ है, उसका एक विवरण डाला हुआ है। और बाकी जो इंडियन मुजाहिदीन, ISIS और अन्य संगठनों पे जो हमारी सफलता रही है उसका भी एक ब्रीफ प्रेस नोट में दिया गया है। प्लीज़ वुल्फ अटैक एक नया चैलेंज है सिक्योरिटी का और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और टेररिज्म का एक फॉर्म है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे अकेले ना तो किसी के डायरेक्ट टच में आता है, ना तो किसी से वो बात कर रहा होता है या उसके कोई ग्रुप होता है, वो रेडिकलाइज हो जाता है। और चूँकि अब कई माध्यम है कम्युनिकेशन के जिससे आपको नॉलेज हो जाता है कि आप कैसे एक्सप्लोसिव बना सकते हैं, कैसे आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उससे प्रेरित होकर किसी दिन भी वो अंजाम देने के लिए, इस तरह का अंजाम देने के लिए, वारदात देने के लिए वो निकल जाता है। सुरक्षा एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चूँकि न तो उसकी ऐसी परिलक्षित गतिविधियां रहती हैं जिसके आधार पे हम जान पाए, या जो लोग रेडिकल हैं या जो लोग हमारे रडार में हैं उनसे वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, और ये कहीं भी किसी भी शहर के किसी भी कोने में हो सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है लोन वुल्फ अटैक डिटेक्ट करना और इनको हैंडल करना। जो है कहाँ अभी हम लोग इस पे जांच कर रहे हैं, इसके मूवमेंट पे और इसके और जो सहयोगी हैं। अभी जो प्राइमा फेसी जो डिटेल्स हैं वो इतना ही है, पूछताछ चलेगा। अभी तो हमारे पास जो है, जो नॉलेज है वो तो खंडवा के ही हैं जो लोग हैं, लेकिन जो वेपन्स का सहयोगी इन द सेंस कि जो उनसे मिलते हैं या जो उसके संपर्क में है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी उस टेररिस्ट एंगल से इन्वॉल्व है कि नहीं है, वो हमारे लिए जांच का विषय है। मैं पहले अनुराग जी के सवाल का जवाब देना चाहूँगा। इसमें ये कहना सही नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में ये गतिविधि हुई है। ये चीज़ें आप जब किसी भी राज्य का आप आकलन करेंगे, चूँकि हम लोग फ्रॉम ATS प्लेटफॉर्म हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो ये टेंडेंसीज बढ़ी हैं। ये जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक चैलेंज भी है। ये कहीं ना कहीं उसी का कंसिक्वेंस है कि घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, लड़का, युवक क्या है कर रहा है जो शायद उसके परिवार वालों को भी पता नहीं चलता, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हमारे लिए होता है। तो ये इंसिडेंट्स हमारे स्टेट में भी हुए हैं और दीगर स्टेट्स में भी हुए हैं। जहाँ तक बात है एक परसेप्शन का, तो चूँकि रिलेटिवली मध्य प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग JMB में देखे थे कि वो इस बात को फैक्टर इन कर रहे थे कि क्या इसको वो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना सकेंगे, चूँकि यहाँ पे उतना फोकस नहीं है। लेकिन शायद उन्हें 2 चीज़ उन्होंने इग्नोर किया था। एक तो हमारा फोकस है, हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सतत निगाह रखते हैं। दूसरा, यहाँ का जो जनरल पब्लिक है वो भी इसको इनकरेज नहीं करता। आप लोगों को आइडिया होगा कि वो जो हम लोगों ने गैंग बस्ट किया था उसमें लोकल लोगों का ही इनपुट था। अभी रिमांड इत्यादि की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद इस पे हम लोग देखेंगे। लेकिन ऑफिशियली अभी चूंकि हमें शिनाख्ती भी कार्रवाई करानी पड़ सकती है, विवेचना में पड़ सकता है, तो मैं ऑफिशियली नहीं रिलीज करूँगा। हाँ जी, सब विवेचना का ही पार्ट है, उसको हम लोग विवेचना में ही देख पाएंगे, मतलब उस पर समझ पाएंगे। 5 दिन का रिमांड है सर? अभी 5 दिन का लिया, आगे जैसा भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, अभी मांगा है, न्यायालय ने दिया नहीं है, अभी चल रहा है कार्रवाई, है ना। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।